हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी में। दोस्त, आज की इस वीडियो नंबर 3 क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 को लेकर आए केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नंबर में बोला है दोस्त, इथेन के एक अणु में कार्बन के दो परमाणुओं के बीच, मतलब देखिए कार्बन के दो परमाणुओं के बीच, ठीक, दो परमाणुओं के बीच अबंध की संख्या बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है एथेन के एक अणु में कार्बन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होता है, ये हमें पूछ रखा है। पहला नंबर में ऑप्शन दिया है 2, बी नंबर में दिया है 3, सी नंबर में दिया है 1 और डी नंबर में दिया है 4। ठीक है, तो देखिए एथीन मतलब इसमें इन प्रत्यय लगा है कि नहीं, इन। ठीक है, तो इन इसका फार्मूला होता है CnH2l। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2l, मैंने पहले ही बता दिया। अब पूछ रहे हैं कि दो परमाणु, मान दो परमाणु है और एथीन एल्कीन में कितने बॉन्ड आता है, 2 बॉन्ड आता है कि नहीं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें जो कार्बन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध की संख्या होता है। ठीक है, तो ये हमें पूछा है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, तो एथीन में देखिए दो कार्बन परमाणु के बीच कितने अबंध हैं, तो 2 हैं, तो राइट आंसर होगा 2। ठीक है, डन। अब 2 नंबर के में पूछ रखा है ब्यूटेनोन चतुष्कार्बनिक, ये ब्यूटेनोन क्या है, ब्यूटेनोन चतुष्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, माने क्रियाशील समूह है, इसको क्रियाशील समूह भी बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए पकड़िए, ब्यूटेनोन है, इसमें बताना है कि कौन से क्रियाशील समूह छिपा है, हम उसको खींचकर बाहर निकलना है। देखिए पहला में बोला है अम्ल, दूसरे में बोला है एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड बोला है। सी नंबर में बोला है कीटोन और डी नंबर में बोला है एल्कोहल। तो हम इसको रीड करेंगे। देखिए दिया है ब्यूटेनोन, क्या दिया है ब्यूटेनोन, तो मतलब इसका प्रत्यय आप जानते हैं ना, प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो पहले लगता है, तो हम इसे प्रत्यय से मतलब है। जैसे ब्यूटेनोन मतलब उन कह रहे हैं, उन किस में उन है जी, तो कीटोन में उन है, तो उनका राइट आंसर होगा कीटोन। तो कोई पूछेगा ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह क्या है, तो आप बताइएगा कीटोन। ओके डन। 3 नंबर में बोला है, ये सिंबल दिया है, ये सिंबल दिया, पूछे क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, सी बराबर ओ को क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, या कभी कभी ऐसा भी दे देता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया है कीटोन, अल्कोहल, सी नंबर में दे ईथर और डी नंबर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीओ को कीटोन कहते हैं, हम तो राइट आंसर होगा कीटोन। ठीक है, आज मैं ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और 4 नंबर दिया है सिंगल बॉन्ड, इसको माइनस नहीं पढ़ना है, मैंने पीछे वाले वीडियो में बता रखा है। सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक है, जो सिंगल बॉन्ड OH है उसका क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला में दिया है एल्डिहाइड, सिंगल OH को एल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा, बी नंबर में दिया है अल्कोहल होगा, और सी नंबर में दिया ईथर और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए तो सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और इसमें अल प्रत्यय लगा रहता है अल्कोहल, पर इसको रीड कीजिए अल्कोहल अल प्रत्यय कि नहीं। ठीक है, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है दोस्त, सिंगल बॉन्ड CHO का क्रियाशील मूलक क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO का क्रियाशील मूलक हमें बताना है क्या कहते हैं। पहला नंबर में ऑप्शन दिया ईथर, बी नंबर में दे रखा है अल्कोहल, सी नंबर दिया है एल्डिहाइड और डी नंबर दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड CHO का क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। ओके चलिए, तो अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर में बोला है एथेन। देखिए एथेन का आणविक सूत्र, एथेन जो है उसका आणविक सूत्र दे रखा है और उसमें पूछ रहे जो अबंध की संख्या होता है वो हमें बताना है कि कितना होता है। ठीक है, तो इसमें अबंध की संख्या बताना, तो एथेन इसमें N प्रत्यय लगा है, ये एल्केन का है। ठीक है, देखिए फार्मूला इसका दे रखा है C2H6, तो इसमें पूछ रहा है कि हमें जो अबंध की संख्या उसको बताना है कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को बारीक से समझाता हूँ।
सबसे कम परमाणु वाला कौन है? देखिए कार्बन 2 है और कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? कार्बन है, तो कार्बन को बीच में रखेंगे, बीच में हो गया। ये आप जानते हैं ऑल्केन है, तो ऑल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब 3 को कार्बन इधर रख दीजिए और 3 को इधर, 6 हो गया। अब इसमें बॉन्ड की संख्या गिनना है, तो कितना है? 7। तो हम लोग का राइट आंसर होगा उसमें 7 सहसंयोजक अबंध पाते हैं। जो अबंध की संख्या, ये बंध इसी को पूछ रहा है कि अबंध की संख्या कितना होता है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस पर कॉल कर लीजिए 62 046 63 083। ठीक है, नहीं लोग रहे तो देखिए 62 046 63 083, ये मेरा नंबर है, इसी पर कॉल कर लीजिए, मैं इसके बारीक से आपको समझा दूंगा। 62 046 63 083। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है 7, मेथेन किसका उदाहरण है? हमें बताना है जो मेथेन है वो किसका उदाहरण है? संतृप्त का है, असंतृप्त का है, हाइड्रोकार्बन का है, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला नंबर में दिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दूसरा ने दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और तीसरा में दे रहे हैं एरोमेटिक है, और डी नंबर में दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मीथेन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है, तो ये आप पूछे कि इसको संतृप्त ही क्यों कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं कहेंगे? आपका मन में ये सवाल उठेगा। तो देखिए संतृप्त उसे कहते हैं जिसके कार्बन परमाणु के बीच कोई दो कार्बन ले, इसके कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, उसी को कहते हैं संतृप्त। दिमाग में घुसा ना? दो कार्बन परमाणु के बीच कितना बंद होता है? बंद होना चाहिए इक्वल बंद, माने इक्वल सिंगल, उसी को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बंद आ गया उसी को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जितना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ठीक है, तो मेथेन भी उसके अंतर्गत है, तो हम लोग का आंसर होगा मेथेन किसका उदाहरण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। संतृप्त जो सिंगल बन रहेगा उसको संतृप्त, और डबल बन और ट्रिपल बन रहेगा तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डन। 8 नंबर में पूछा है चीनी। चीनी खाते हैं ना? अच्छा, तो वही वाला चीनी है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र कितना होता है? चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो कितना होता है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। पहला नंबर में ऑप्शन दे रखा है C6H12O6। अच्छा, ये तो हमें लगता है कि हम पढ़ाएंगे, ये तो ग्लूकोज का मैंने बताया था ना। अच्छा, सी नंबर में दिया CH3COOH। अच्छा, बी नंबर दिया C12 C12H22 और O11, और डी नंबर में दिया है CH3CHO। ठीक है, ये जितना भी मैंने 2012 2015 यहाँ पर लिखा है 2000 इधर 2015, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको रीड करके अच्छा से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11, और ग्लूकोज पूछ देगा तो C6H6O6, इसमें पूछ देगा चीनी का तो C12H22O11, आपको याद रखना है। डन। 9th नंबर पूछा है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल समूह है, 4 ऑप्शन दिए, उसको कैसे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को? पहला में क्वेश्चन दे रखा है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO होगा, बोलिए। अच्छा, बी नंबर दिए सिंगल बॉन्ड COOH, और सी नंबर दिए सिंगल बॉन्ड CO। इनको माइनस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सिंगल। अच्छा, डी नंबर दिया है सिंगल बॉन्ड NH2, तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल आता है तो वो डबल ऑक्सीजन और इंच और सी के साथ आता है, तो ऑप्शन में लोग रहा है डबल बॉन्ड के साथ है कि नहीं? तो हमें लगा जब भी आता है डबल बॉन्ड के साथ, मतलब 2 ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया। 10 नंबर पूछा है कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, सॉरी मैंने थोड़ा सा रीड गलत पढ़ दिया, एक कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह को इस सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन को बना, इसमें था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बोनिल, देखिए कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ए नंबर में दे रखा है सिंगल बॉन्ड CHO को मैंने बताया था एल्डिहाइड, ध्यान से देखिए जब पकड़ लीजिएगा। और सिंगल बॉन्ड COOH उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो होगा ही नहीं, और ये दोनों में बचा है, तो ये हो जाएगा CaCl2। ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, उसमें ये वो होता है, तीसरे ब्लीचिंग पाउडर का नहीं है।
और सिंगल बॉन्ड ओ CO वो होता है कार्बोनिल, इसको कहते हैं कीटोन। मैंने बताया था या ऐसे भी आता है ये कीटोन, ऐसे भी करके आता है, ऐसे भी या ऐसे भी। तो देखिए कीटोन का हम लोग का राइट आंसर ही होगा। ठीक है, मैं सब चीज बताऊंगा, इस जो चैनल है मैं सारा चीज का क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 11 नंबर में दे रखा है इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र है। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल जो शराब बनता है उसी को अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, ये हमें बताना है। तो जो इथाइल अल्कोहल है, इथ का मतलब होता है दो, ईथ का मतलब होता है दो, और मेथ का मतलब होता है एक। देखिए ईथ कह दिया तो 2 कार्बन आया, अगर मेथ कहता तो 1 कार्बन आता। ठीक है, तो देखिए ईथ कर रहे हैं तो मतलब 2 कार्बन है। इथाइल अल्कोहल, तो देखिए इसमें किसमें 2 कार्बन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और अब 2 को में हम लोग को फैसला करना है कि 2 को में अब कौन बचा, डी होगा कि सी बी होगा। अब इथाइल अल्कोहल, अब इस फार्मूला पर बैठा है CnH2n+1, ये किसका फार्मूला है, ये वो एल्किल समूह का फार्मूला है। अल्केन से एक परमाणु को विस्थापित किया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, तो जो बचता है उसी को कहते हैं अल्केल समूह। समझ में आया? ओके, तो जहां जहां एन है वहां 2 रखिए, तो C2H2 गुणा 2+1, यानी ये 4 है 5, तो देखेंगे दोनों में से 5 है, तो उनका 5 इसमें है। तो इथाइल अल्कोहल का कोई फार्मूला पूछ दिया तो C2H5OH। ठीक है, और कोई पूछ दिया मेथिल का, तो उसमें 1 कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा चीज़ जानते हैं तो केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स से बायो का, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैं सारा का सारा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 12 में, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके, मतलब कार्बन जो हाइड्रोजन से संयोग मतलब मिलता है तो क्या बनता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर दिया है कि आयनिक यौगिक, बी नंबर दिया है हाइड्रोकार्बन, और सी नंबर दिया है हैलोजन, और डी नंबर दिया अम्लराज। देखिए नाम से इसको रीड किए, कार्बन और हाइड्रोजन है तो मिलेगा तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब जो यहाँ पर जो हाइड्रो का मतलब वो सॉरी हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हो जा रहा है, और कार्बन ऑलरेडी दिया है तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और 13 नंबर दिया है फुलेरिन अपरूप है, जो फुलेरिन है वो किसका अपरूप है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला नंबर में दिया है कि ऑक्सीजन, बी नंबर में दिया है सल्फर, सी नंबर में दिया है कार्बन, और डी नंबर में दिया है फास्फोरस। ठीक है, तो देखिए फुलेरिन है वो किसका अपरूप है इन चारों में से, तो हम लोग 4 पार्ट पढ़ रहे हैं, तो 4 पार्ट का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, तो किसका अपरूप होगा, कार्बन का। तो याद रखिए कार्बन एक ये है जो फुलेरिन का अपरूप है, और फुलेरिन का आकृति जो होता है वो फुटबॉल की आकृति होती है, और इसमें फुलेरिन में 60 मतलब 60 कार्बन परमाणु जुड़ रहते हैं। ठीक है, आप फुटबॉल देख लीजिएगा, उसी से ये उसी का आकार होता है फुटबॉल के जैसा। ठीक है, 14 नंबर में बोला है, 14 नंबर सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछे एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, एथिलीन है, पूछे कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है। ठीक है, 2 अबंध ऑलरेडी दिया है मौजूद है, तो जिनमें बताना है, पहला नंबर दिया एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा को ऐसे करते हैं और पाई को ऐसे। ठीक है, और बी नंबर दिया है दोनों सिग्मा, सी नंबर में दिया है सॉरी दोनों, यहाँ पर दोनों यहाँ पर लिख दिए पाई, दोनों पाई, सी नंबर दिया है दोनों सिग्मा, और डी नंबर दिए हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बारीकी से मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच, ध्यान से देखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आया तो इसको पढ़ेंगे सिग्मा, सिंगल बॉन्ड आया तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आया तो इसको कहेंगे सिग्मा। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया तो एक को बोलेंगे पाई और एक को बोलेंगे सिग्मा। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसमें होगा 2 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 2 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, तो एथिलीन देखिए ये एथीन का IUPAC नाम है, एथीन का IUPAC नाम दे रखा है एथिलीन। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है C2H4। ठीक है, तो एथीन में देखिए कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड ऑलरेडी दिया है तो क्या होगा एक सिग्मा और एक पाई।
तो हमें जो आंसर होगा वो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। ठीक है, 15 नंबर में दिया है 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है ये हमें बताना है। ठीक है, पहला में दिया है 10 के पावर माइनस 12 मीटर, दूसरा में दिया है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, तीसरा में दिया है 10 के पावर 12 मीटर और डी में दिया है 10 के पावर माइनस 16 मीटर। ठीक है, तो देखो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये तीन तीन का डिवाइड, तीन के पढ़ना है, तीन का टेबल पढ़ना है। तो 3 नैनो पिको, सॉरी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मतलब 3 6 9 12, तो 10 के पावर माइनस 12 होगा। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 और नैनोमीटर पूछ दिया तो 10 के पावर माइनस 9। ठीक है, ओके। और 16 नंबर दिया है एक अणु सूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणु सूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना वाले सूत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला में दिया है बहुलक, दूसरा में दिया अपरूप, तीसरा में दिया समयावी और डी नंबर में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक सूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को बोलते हैं समयावयवी। तो हम लोग का राइट आंसर होगा समयावयवी। ओके, और 17 नंबर दिया है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस जो गोबर से प्राप्त होता है उसी को कहते हैं बायोगैस। ठीक है, पहला में दिया है H2, दूसरा में दिया है CH4, तीसरा में दिया है C2H6 और डी नंबर दिया है C4H10। ठीक है, तो देखिए बायोगैस है वो हमें प्राप्त होता है गोबर से। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो देखिए बायोगैस का फॉर्मूला होता है मीथेन। मीथेन का नाम सुने हैं? तो मीथेन को ही कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CH4। ओके, तो आशा करता हूँ ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैं कहता हूँ बार बार इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।